बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज ग्लेडियोलस के सिलसिले की हम दूसरी वीडियो देखेंगे कि ग्लेडियोलस के बल्ब को किस तरह से लगाया जाए। ये हमारे पास कुछ ग्लेडियोलस के बल्ब हैं, इनके बारे में आपको बताता हूँ। ये 8-10 साइज़ है। वाइट प्रॉस्पेरिटी ये वैरायटी है। ये इसका पेंदा है जहाँ से जड़ बनती है, और ये इसकी फेस साइड नोज़। ज़मीन में खेलें बनाएंगे मैं, क्योंकि इनको ज़मीन में लगा रहा हूँ। गमले में लगाएं तो भी तकरीबन कमोबेश ऐसा ही तरीक़ेकार है। और मोटाई के लिहाज से इसके बल्ब को ज़मीन में दबाया जाता है। सादा सा कुलिया है कि इसकी जितनी ये मोटाई हो, इससे कम अज़ कम 2 गुना ये ज़मीन में हो। ये बल्ब तकरीबन 2 से 3 इंच ज़मीन में दबाया जाएगा। मैं जगह बना चुका हूँ जी। इनको हम बल्ब को अब इसमें रखेंगे, और बल्ब से बल्ब तक का जो फासला है वो तकरीबन 3 से 4 इंच होना चाहिए। मैं अभी इनको ज़रा तंग करके लगा रहा हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करनी है इनकी, इसलिए मैं जस्ट इनको जितना ज़्यादा फासला इनके दरमियान नहीं रख रहा। बाबा जी फरमाते हैं कि मट्टी से इंसान की पैदाइश, मट्टी से इंसान का सब कुछ। जूँ जूँ इंसान मट्टी से दूर हुआ, तूं तूं उसमें बीमारियां ओद आईं। अपने बाग में अपने हाथों से काम करें, मट्टी लगेगी, लेकिन मट्टी से ही हमारी पैदाइश है, हाथ धुल जाएंगे। इस तरीके से जी ये ग्लेडियोलस का बल्ब हमने लगाया है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने पिछले हफ्ते या उससे पहले मैं लगाए थे, वो भी उनकी कोंपें निकल आई हैं। ये ग्लेडियोलस का पौधा है, इसको लगाए हुए 3 हफ्ते हो चुके, सॉरी ये 2 हफ्ते पहले मैंने लगाया था। इसमें से भी आप देखें ये कदरे बड़ा है, ये छोटा है। इस तरह से अभी ये कुछ निकल आए हैं, कुछ अभी नहीं ज़मीन से निकले। ये वाला पौधा मुझे ऐसे महसूस हो रहा है शायद ये भी कल ही ज़मीन से निकला हो। ये ग्लेडियोलस के पौधे को 3 हफ्ते हो चुके हैं, ये हमने लगाए थे। ये भी वाइट प्रॉस्पेरिटी है, और ये पिछले साल का बीज था जो हमने लगाया था, सेव करके रखा हुआ था। इस साल तकरीबन मौसम ख़त्म हो चुका है, कुछ आखिरी फूल जो भी खिल रहे हैं ट्यूब रोज़ के, चला अभी ये इन ख़त्म हो जाएंगे, और फिर अगले साल दोबारा ये खुद ब खुद ज़मीन से निकलते हैं।